नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो नई वैकेंसी जो है निकली है सब इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। तो सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो मेल कैंडिडेट्स की जो वैकेंसी रहेगी 78 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी की 31 पोस्टें हैं। फीमेल की जो है पोस्ट है आपको 14 पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिसमें कि जनरल की जो है 6 पोस्टें मिलेंगी। हेड कांस्टेबल के लिए जो है आपको मेल कैंडिडेट्स के लिए 325 पोस्टें मिलेंगी, जिसमें कि 123 पोस्टें अनरिजर्व रहेंगी, और फीमेल के लिए जो है 58 पोस्टें रहेंगी, जिसमें कि 22 पोस्टें जो हैं अनरिजर्व्ड रहेंगी। इसके साथ ही कांस्टेबल की भी पोस्टें आपको मिलेंगी मेल में, और 44 पोस्टें आपको मिलेंगी, और जो अनरिजर्व कैटेगरी की हैं वो 19 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही कांस्टेबल में फीमेल की जो है 7 पोस्टें आपको मिलने वाली हैं, और 3 पोस्टें इसमें अनरिजर्व रहेंगी। तो टोटल जो वैकेंसी निकली है वो 526 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन निकला है। तो डिटेल पर जानेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, क्या एज लिमिट है, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और फिजिकल स्टैंडर्ड किस तरीके से रहेंगे। तो चैनल में नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी अपडेट आपको वैकेंसी से रिलेटेड इसी चैनल में मिलेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें है जो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी जो रहेगी वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, पे स्केल आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें, सब इंस्पेक्टर के लिए जो लेवल रहेगा वो लेवल 6 की पोस्ट है। 35,000 से लेके 1,12,000 तक जो है आपको सैलरी देखने को मिलेगी। लेवल 7 का जो है कमीशन रहेगा। हेड कांस्टेबल के लिए लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,000 से लेके 81,000 तक रहने वाला है। इसके साथ ही आपका कांस्टेबल के लिए 21,000 से लेके 69,000 तक जो है आपकी सैलरी रहेगी। इसके साथ ही जो है इसमें अलग अलग अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो अलाउंस रहेगा वो राशन मनी रहेगा। स्पेशल आपके जो अलग अलग रहते हैं, टीएडीए वगैरह, लीव, ट्रैवल अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको, जो आपको मेडिकल अलाउंस, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। एज लिमिट की बात कर लें तो एज जो इसमें रहेगी, जनरल की हम बात कर रहे हैं 20 से लेके 25 साल, सब इंस्पेक्टर की, हेड कांस्टेबल की 18 से 25, कांस्टेबल की जो है 18 से 23 साल। तो ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहने वाला है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में जो है रिलैक्सेशन जो है मिलता है। एससी एसटी से आते हैं तो इसमें भी आपको जो है एज में रिलैक्सेशन मिलता है। आगे हम देखेंगे कितनी छूट जो है एज में आपको देखने को मिलेंगी कैटेगरी वाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, स्नातक, जिसमें कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होने चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जो आपके रहेंगे वो होने चाहिए, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा। अगर ये आपके पास बैचलर डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपका बैचलर इन इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक अगर आपने करा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ कंडीशंस रहेंगी। इसके बाद हेड कांस्टेबल के लिए जो है सिंपल आपका 12th पास होना चाहिए, जिसमें कि सब्जेक्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है होने चाहिए, जिसमें कि आपके सभी सब्जेक्टों में जो है 45 अंक जो है आपके होने चाहिए। केमिस्ट्री एंड मैथ्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, जिसमें कि आपका 10th जो रहेगा वो आपका 2 ईयर का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब जो आपका आईटीआई है वो होनी चाहिए। और यहाँ पे कंप्यूटर भी जो है आपका होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपने 10th करा है जिसमें कि आपके पास डिप्लोमा है जो कि इलेक्ट्रॉनिकल एंड कम्युनिकेशन का है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ में से, मतलब इनमें से आपका जो है एक कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको या तो आपका ये हो जाए, या ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी, जैसे आप ये पोस्टर देख रहे हैं जो पॉइंट देख रहे हैं, इनमें से अगर आपकी एक भी कंडीशन है, सपोज आपने 12वीं पास करी और आपके जो सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो थे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 10 में आईटीआई थी, आईटीआई का जो ट्रेड रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपका कंप्यूटर, तो 3 ट्रेडों में से अगर आपका है आईटीआई 10 के बाद, तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा करा है इलेक्ट्रॉनिकल से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आएगा कांस्टेबल की पोस्ट। इसमें कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपने 10 पास करी होनी चाहिए, आप इसके फॉर्म को
भर पाएंगे। ठीक है, तो कांस्टेबल के लिए क्या रहेगा, बेसिक 10 पास। इसमें कुछ चीज़ें जो रहेंगी, सपोज़ अगर आप डिग्री होल्डर हैं और जो आपका टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से डिग्री अगर है तो 5 अंक जो है आपको बोनस के मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिकल में 3 अंक का बोनस मिलेगा, और अगर आपने ITI करी है तो आपको 2 अंकों का बोनस मिलेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आपको सर्टिफिकेट का लाभ मिलेगा। ये हो गई सारी चीज़ें। इसके साथ ही यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं एज जो रहेगी, एज की काउंटिंग कब से होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो आपकी होने वाली है वो 14 दिसंबर 1990 से पहले के और 2004 के बाद, मतलब ये जो है इन्हीं के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसका कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और एज में जो है किस तरीके से रिलैक्सेशन मिलेगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी को मिलेगा। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा SC ST OBC में किस तरीके का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, तो EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो आपका 14 दिसंबर से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एज में क्या छूट रहेगी, SC ST को कितनी 5 साल की छूट मिल रही है। ठीक है, और OBC को कितनी 3 साल की जो है छूट मिल रही है। आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं तो 3 साल की, OBC को 6 साल की, SC ST को 8 साल की जो है छूट मिलेगी। और यहाँ पे भी कुछ अलग अलग जो है रहेगी छूटें, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, इस PDF को आप लोग पढ़ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं फिजिकल जो एग्ज़ाम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। मिनिमम हाइट आपकी जो रहने वाली है, मेल के लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम फीमेल की भी बात करेंगे। अभी मेल स्टैंडर्ड की बात करें तो 177 से लेके 182 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका सब इंस्पेक्टर के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए 76 से लेके 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स 162 सेंटीमीटर से लेके आपकी 150 सेंटीमीटर तक जो है हाइट होनी चाहिए। तो ये तो मैंने बात कर ली, ये चेस्ट का है। ठीक है, तो ये चेस्ट का है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का रहता है। और ये जो है आपका हाइट का है। और हाइट में अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो आपको हाइट में जो है छूट मिलेगी। मिनिमम 165 आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप आते हैं अलग कैटेगरी से तो उसमें भी आपको छूट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। इस पूरी PDF आप लोगों को पढ़ लेना है। और आपके यहाँ जो है कलर विज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ऑल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे कुछ रिमार्क दिए गए हैं। आपकी आँखें किस तरीके से होनी चाहिए, 6/9 चल सकती है। तो ये आपको अपनी आँखों की जांच करा लेनी है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। और कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनका टेस्ट आप लोग करा लें। टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक आपको ITBP-Police.NIC की वेबसाइट में जाके आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट। तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 दिसंबर से आप लोग जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसकी वीडियो हम डिटेल आपके लिए बनाएंगे। फॉर्म फीस 200 रुपये है, और अदर पोस्ट की 100 रुपये जो है फॉर्म फीस रहेगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें SC ST के लिए जो फॉर्म रहेगा वो बिल्कुल निःशुल्क आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपके 15 नवंबर से हो रहे हैं, और आपका जो लास्ट डेट आपकी रहेगी फॉर्म फिलअप करने की वो 14 दिसंबर तक, मतलब समय काफ़ी कम बचा है आपके पास। तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आज आपकी 9 तारीख हो गई, तो आपके पास 5-6 दिन और बचे हैं, तो आप इसके फॉर्म को जो है फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने की है वो 14 दिसंबर तक रहेगी। प्रोसीजर आप लोग देख सकते हैं। इसमें आपका जो है फर्स्ट फेज़ में जो है आपकी रनिंग होगी, जिसमें कि आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए इसमें रनिंग की जाएगी। और डेढ़ जो आपकी रहेगी रनिंग 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी। और टाइमिंग आपको 4 मिनट 45 सेकंड में जो है फीमेल को कवर अप करना होगा।
तो यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो रहेगा जिसमें कि जनरल इंग्लिश अवेयरनेस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। जो ग्रेजुएट लेवल का रहेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसके फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। और अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो 5% जो है आपको मार्क्स का बोनस मिलेगा। B सर्टिफिकेट में 3%, A सर्टिफिकेट में 2% का जो है आपको छूट मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा और फाइनल जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वैकेंसी आपकी ITBP में निकली है और फॉर्म जो भरने की आखिरी तारीख है वो काफ़ी नज़दीक है। तो आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें, हम आपको रिप्लाई जो है इसका ज़रूर से देंगे।